देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल पूछ लिया है कि आखिर दीपक प्रकाश कैसे मंत्री बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से दीपक प्रकाश और सम्राट सरकार को इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पूरी खबर हम आपके सामने विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिना विधायक या विधान पार्षद बने ही दूसरी बार मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश कुशवाहा समेत सम्राट चौधरी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री बनाने को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है और दीपक को पद से हटाने की मांग की गई है। राज्यों में सदन का सदस्य रहे बिना कोई नेता एक बार अधिकतम 6 महीने के लिए मंत्री या मुख्यमंत्री तक भी बन सकता है, लेकिन दीपक प्रकाश पहले नीतीश कुमार की सरकार में 5 महीने तक मंत्री रहने के बाद अब सम्राट चौधरी की नई सरकार में दोबारा मंत्री बने हैं, लेकिन इस दौरान दीपक प्रकाश एमएलए या एमएलसी नहीं बन पाए हैं। हाल में संपन्न विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव और उपचुनाव में भी उन्हें भाजपा ने सदन में नहीं भेजा। सर्वोच्च अदालत के नोटिस से बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा होनी तय मानी जा रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे पर अब कोर्ट की तलवार लटक गई है। सरकार को नोटिस का जवाब देना है, इसलिए अगली सुनवाई से पहले कुछ एक्शन होता दिख सकता है। एक्टिविस्ट राकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले को काफी गंभीर माना। कोर्ट से दीपक और सरकार को नोटिस जारी होने के बाद कुशवाहा के बेटे की मुसीबत बढ़ गई है। अदालत ने सरकार और दीपक के साथ ही चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। दरअसल आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए वे राज्य सरकार में मंत्री पद नहीं संभाल सकते। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई व्यक्ति जो सदन में नहीं है वह लगातार 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है और इस दौरान उसे सदन की सदस्यता हासिल करनी होती है। याचिकाकर्ता के वकील सुदीप चंद्रा और सान्या कौशल ने दलील दी कि दीपक प्रकाश पहली बार 20 नवंबर 2025 को नीतीश कैबिनेट के मंत्री बने। नीतीश के इस्तीफा के बाद वह 15 अप्रैल से मंत्री नहीं रहे। सम्राट की सरकार में उन्हें फिर 7 मई को मंत्री बनाया गया। पहली नियुक्ति के हिसाब से 6 महीने की सीमा 20 मई 2026 को खत्म हो चुकी है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि बिना चुने किसी व्यक्ति को बार बार मंत्री बनाना संवैधानिक शक्ति का गलत इस्तेमाल है, जिसका मकसद गैर विधायकों को मिलने वाली 6 महीने की छूट की अवधि को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाना है। कोर्ट में ऐतिहासिक एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य वर्ष 2001 के मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि अनुच्छेद 164(4) के तहत मिलने वाली 6 महीने की छूट को इस्तीफे, कैबिनेट फेरबदल या मुख्यमंत्री बदलने के लिए दोबारा रीसेट नहीं किया जा सकता। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 164(2), 164(4) और 141 के उल्लंघन का आरोप है, जिसने अब दीपक प्रकाश को लेकर सम्राट सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए डर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर ले। धन्यवाद।